अयोध्या एक दिव्य नगरी। अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी, धर्म सत्य और मर्यादा की जन्मभूमि, सरयू के तट पर बसी ये पावन नगरी भारत की आध्यात्मिक धरोहर मानी जाती है। इसी धरती पर भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। अयोध्यानगर केवल राजसी महलों से नहीं बल्कि ऋषियों, मुनियों, भक्तों और धर्म के वास से समृद्ध थी। यहाँ के राजा दशरथ अपने तेज, सामर्थ्य और सरलता के लिए विख्यात थे। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अयोध्या के राजमहल को रत्नों की तरह सुशोभित करती थी। श्री राम का जन्म कई वर्षों तक संतान की प्राप्ति न होने के कारण राजा दशरथ चिंतित रहते थे। तब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रऋषि यज्ञ कराया। यज्ञ के फल स्वरूप अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर राजा को प्रदान की। राजा ने उसे 3 रानियों में बांट दिया। चैत्र शुक्ल नवमी के पावन दिन माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जबकि कैकेयी से भरत का। राम के जन्म से अयोध्या में जैसे आनंद बरस पड़ा, नगर में उत्सव, संगीत और दीपों की रोशनी छा गई। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। बालक राम सरल, कोमल और तेजस्वी। राम बचपन से ही अत्यंत शालीन, विनम्र और कर्तव्यनिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति और शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम अनन्य था। वे राम की सेवा को अपना सौभाग्य मानते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई राम का अत्यंत सम्मान करते थे। रामचंद्र के रूप में राजकुमार अयोध्या नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के आदर्श बनते जा रहे थे। विश्वामित्र के साथ जंगल यात्रा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और आग्रह किया कि वे राम लक्ष्मण को उनके साथ जंगल भेजें ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा कर सके। दशरथ दुखी थे पर धर्म की मर्यादा निभाते हुए उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेज दिया। वह राम ने तड़का सुबह मारीच जैसे दैत्यों का संहार किया। यहीं पर महर्षि ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। आगे वे मिथिला पहुँचे जहाँ भगवान शिव का धनुष था। सीता स्वयंवर और विवाह। जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था। शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देविया वही सीता से विवाह करेगा। किसी भी राजा या योद्धा से धनुष हिला तक ना सका। तब युवा राम आगे बढ़े। सत्य, सादगी और दिव्य तेज से भरे हुए राम ने एक ही झटके में धनुष उठा लिया। मत्तेंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया और धरती आकाश में गर्जना सी हुई। सीता ने राम के गले में जयमाला पहनाई। पूरा
नगर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उधय। अयोध्या वापसे करमाम सीता लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति के विवाह संपन्न हुए। पूरा अयोध्या परिवार प्रेम और समृद्धि से भर गया। राम का राज्याभिषेक और कैकेयी का वरदान। राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। पूरी अयोध्या उत्सव में डूब गई, परंतु इसी समय रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भरत के अधिकार की बात कर कर भड़का दिया। मंथरा ने उसे याद दिलाया कि विवाहों ने एक बार युद्ध में कैकेयी को दिए हुए वो दो वरदान अभी तक पूरे नहीं हुए। राम का वनवास और भरत को राजगद्दी। कैकेयी ने अटल रहकर यही मांग रख दी। राजा दशरथ व्यथित हो उठे, परंतु राग धर्म के बंधन बन्ने थे। राम करे तथा चला तारे किला के सीधा भी किल शाम पे गादस बोले पापा तवज्जन का गीत ना बने। सिगा लक्ष्मण है रुपते शत्रुघ्न जाने करारी तरह है जाने हर्षता मनोआस मरेवास की याल्टा और गोर और ज्ञान से भरेगी। हरिद्रतो भरत पोचब कैतनी की वरदामिया सफे कदा चला तो वे दुख से भीत हो उठरे। उन्होंने राज को मना में हेतु चित्र टूट फूट कर चरणों में से चुबे दिया। पर राम में पुता तहचन सरभूपरी मान के हुए योतने से इनकार कर दिया। भर विराम ते चरम चरम काम अपने पर्याय जलाने तार सिंहासन पर रख कर वाले रे। भरत का यह त्याग भार की और सस्क खेते सनवुच विशार गा। सीता निराराम तब तु बिनवास के भारा मंत्रवती में अक्षस राम।